Hello bachcho, let's read the question. The question is two bodies are in equilibrium when suspended in water from the arms of a balance. The mass of one body is 36 gram and its density is 9 gram per cc, and if the mass of the other is 48 gram then its density in gram per cc is. तो हमें क्या निकालनी है, दूसरी बॉडी की डेंसिटी निकालनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा कॉन्सेप्ट लगेगा वो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है। हम जानते हैं कि जब भी हम किसी लिक्विड में किसी भी बॉडी को इमर्स करते हैं, ठीक है, हमने क्या किया, इस लिक्विड में उस बॉडी को डाला, उस बॉडी के ऊपर लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि उसका वेट होता है डाउनवर्ड नीचे की तरफ, और इस वेट की वजह से ये जो लिक्विड होता है वो इस ब्लॉक पर फोर्स लगाता है अपथ्रस्ट, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं बायंसी फोर्स, ठीक है। ये यहाँ पर हमारा ये कौन सा फोर्स हो जाएगा, तो ये बायंसी फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। अब ये जो बायंसी फोर्स होता है ये हमने यहाँ पर वाइंड फोर्स, जिसको हमने लिख दिया है एफ बी। अब ये एफ बी बेसिकली होता क्या है, बायंसी फोर्स, जब इस ब्लॉक को अंदर इमर्स करते हैं तो वाटर का पार्ट उसको क्या करता है, ये हटाता है। जितने पार्ट को हटाएगा, जब किसी लिक्विड के अंदर जा रहा है तो यहाँ से क्या होता है, लिक्विड को हटाता है, तो जितना लिक्विड रिमूव होता है, ठीक है, जितना भी लिक्विड रिमूव होता है उसका जो वेट होता है उसके बराबर होता है मेरा बायंसी फोर्स। जितना वेट हटता है उतना ही ये जो होता है उसके बराबर उस पर क्या लगाता है, बायंसी फोर्स लगाता है। तो अब इससे क्या होता है कि जो वेट होता है उस ब्लॉक का, वेट ऑफ ब्लॉक, वो हमेशा क्या होता है, डिक्रीज होता है। जब भी किसी लिक्विड में हम इमर्स करेंगे तो उसका वेट हमेशा घटता है, जिसको हम बोलते हैं एपरेंट वेट। अब जो ब्लॉक का वेट होगा वो एपरेंट वेट होगा, और ये एपरेंट वेट जो होता है हमारा डब्ल्यू एपरेंट, वो हमारा किसके बराबर होता है, जो उसका वेट था उसमें से बायंसी फोर्स को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो W मेरा जो होता है वो होता है mg माइनस, ये भी मेरा mg होता है, लेकिन इसमें क्या आता है, जो मास आता है वो किसका आता है, लिक्विड का आता है, तो mWg इसके बराबर आता है मेरा एपरेंट वेट। तो अब मास हमें पता है क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, एक की हमने मान ली रो है g माइनस m इंटू इसकी डेंसिटी मैंने मान ली कितनी है, सिग्मा है, इंटू g हो जाएगा, सॉरी v इंटू। अब यहाँ से मुझे क्या पता चलेगा, vg तो मेरा क्या आ गया है, कॉमन आ गया है, ब्रैकेट मेरे पास क्या बचा है, ब्रैकेट में बचा है रो माइनस सिग्मा, ठीक है। तो ये मेरा होता है एपरेंट वेट। अब मुझे क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन देख रखी है, तो हम जानते हैं कि जब इक्विलिब्रियम में होते हैं इसका मतलब दोनों का एपरेंट वेट जो है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। जब हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम में, तो इन इक्विलिब्रियम जो एपरेंट वेट होगा वो क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। डब्ल्यू एपरेंट जो होगा वो मस्ट बी इक्वल, मस्ट बी इक्वल। तो मैं दोनों का एपरेंट वेट जो होता है बराबर लिख देती हूँ। इसका तो मेरे पास क्या आ जाएगा, m1 अपॉन रो वन, ये हो जाएगा रो वन माइनस ये, और यहाँ से ये हो जाएगा m2 अपॉन, क्योंकि यहाँ पर v की जगह मैंने क्या लिख दिया है, v की जगह मैं वापस क्या लिख सकती हूँ, m अपॉन रो लिख सकती हूँ, ठीक है। तो m अपॉन रो हो जाएगा, और ये हो जाएगा रो माइनस सिग्मा, ये हो सकता है, v की जगह मैंने m अपॉन रो लिख दिया है, इक्वल्स टू m2 अपॉन रो टू माइनस सिग्मा। ये जो सिग्मा है वो वाटर की है ना। तो अब देखिए m1 जो है वो हमें गिवन है, कितना है, 36 ग्राम है पहली बॉडी का, तो हो गया 36 ग्राम। उसका रो भी हमें गिवन है, वो कितना है, 9 है। 9 माइनस वाटर का कितना होता है हम जानते हैं, 1 होता है, ठीक है। वाटर का जो डेंसिटी होता है सिग्मा ऑफ वाटर, ये वाटर का है, ये हमें पता है 1 ग्राम पर सीसी होता है, वो मैंने लिख दिया है, इक्वल्स टू m2 48 दे रखा है हमें, रो टू हमें कैलकुलेट करना है, ये हो जाएगा रो टू माइनस 1, ठीक है। अब सिर्फ एक ही सिंबल है जो हमें कैलकुलेट करना, रो टू है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर रो टू की जो वैल्यू आती है वो आती है 3 के बराबर। मतलब मेरा जो सेकंड वाला लिक्विड था उसकी डेंसिटी मेरे पास कितनी थी, 3 ग्राम पर सीसी, ठीक है, ये उसकी डेंसिटी थी। अब हम चेक करते हैं अपने ऑप्शंस, हमारा ऑप्शन जो सी है दैट इज करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।